जनवरी के आखिरी हफ्तों में इलेक्शंस होंगे। नए इलेक्शंस नहीं होने। पहले कितनी बार इन्होंने कहा है कि इलेक्शन होंगे लेकिन नहीं हुए। मेरा नहीं ख्याल कि जनवरी में भी होंगे क्योंकि हमारा मुल्क अभी स्टेबल ही नहीं है। लेकिन उन्होंने 1 रुपए की महंगाई नहीं खत्म करी, सिर्फ और सिर्फ अपने केस खत्म कराए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुकद्दिम कामरान और आप देख रहे हैं अशरफ सोहेल डिजिटल। आप लोगों को मैं बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्तों में 2024 में हम इलेक्शन का इनेकाद करवा देंगे। हम आवाम से जानते हैं क्या उनको लगता है कि इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्तों में होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? तहजीब। अच्छा भाई जान, आप मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि जनवरी के आखिरी हफ्तों में इलेक्शन हो जाएंगे हमारे मुल्क में? नहीं होंगे। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों नहीं होंगे? ये मुल्क के हालात ही ऐसे हो गए हैं, इलेक्शन क्या होने हैं। अब आपने वोट दिया कभी किसी को? नहीं दिया है, पहले देते थे, अब नहीं देते। जो आते ना, किसको वोट दिया? पहले दिया, नवाज शरीफ को भी दे के देखा है, नून लीग को भी दे के देखा है, कुछ नहीं होता इनका। अब आप किसको वोट दोगे? अब देना ही नहीं है किसी को भी। किसी को वोट नहीं देना। वो क्यों? वैसे ही ये मुल्क के हालात नहीं सुधार सकते। आपकी नज़र में कोई भी नहीं मुल्क के हालात सुधार सकता? इतनी नाउमीदी हो गई है। जी ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई जान, आप बताएं आपको क्या लगता है? नहीं होंगे। नहीं होंगे। नहीं होंगे। वो क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है, क्यों नहीं होंगे? हालात बहुत ख़राब है। हालात खराब है आहो। तो फिर कब होंगे इलेक्शन हमारे मुल्क? होने नहीं चाहिए। होने ही नहीं चाहिए। आपने वोट किसको देना अगर इलेक्शन होते हैं तो? वोट देने ही नहीं। वोट हाँ, वोट नहीं देने। वोट देना ही नहीं है। उसकी क्या वजह? वो वजह नहीं बतानी। वजह नहीं बतानी, वजह नहीं बतानी। राज रखना है, आहो, राज रखना। दुनिया से छुपा के जी दिल में दफन रखना है, जी। मोहब्बत की तरह। आहो, मोहब्बत की तरह। मोहब्बत के साथ साथ ये राज भी दफन होगा। अब हाँ जी। नाम क्या आपका? वहीद अहमद। वलीद अहमद। वहीद अहमद। वहीद अहमद। तो कैसा गुजारा चल रहा है ज़िंदगी का? बहुत ही हालात ख़राब हैं, बहुत गुजारा नहीं सही चल रहे। इस वजह से नाउमीदी है। जी ऐसे ही है। दिल टूट चुका है हुक्मरानों से। दिल टूट चुका है। चलें, अल्लाह बेहतरी करेगा, हम दुआ करेंगे मुल्क के लिए भी, आपके लिए भी। तो आपने ये 2 नौजवानों की बात सुनी। ये नौजवान हैं हमारे मुल्क के, और इन लोगों की नाउमीदी और इन लोगों का जहन इलेक्शंस के बारे में, मुल्क की हालात के बारे में आप लोगों ने जाना है। इसी तरह हम बाकी लोगों से भी बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, इलेक्शंस हमारे मुल्क में कब होंगे और अगर होते हैं तो वो किसको वोट देते हैं। आइए आवाम से राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान आपका नाम? ज़ैनुल्लाह अब्दी। जैन भाई, आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि जनवरी 2024 के आखिरी हफ्तों में हमारे मुल्क में इलेक्शन कंडक्ट हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस हो जाएंगे जनवरी के आखिरी हफ्ते? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे। ये तो सरासर झूठ है ना। पता नहीं पहले कितनी बार इन्होंने कहा है कि इलेक्शन होंगे लेकिन नहीं हुए। तो मैं कन्फर्मली कहता हूँ कि इस बार भी ये झूठ है, इलेक्शन नहीं होंगे। बस इन्होंने एक रिलीज़ फेंका हुआ है, एक फिल्म चलाई हुई है कि लोगों को मुतमिन करने के लिए कि वाकई ही इलेक्शन होंगे, कि लोग अपनी अपनी जगहों पे अपने निश्चितों पे बैठे रहें, कोई हंगामा ना करें। लेकिन ये बात यानी कि ठीक नहीं है। इनको सच बताना चाहिए, जो बात है वैसे ही बतानी चाहिए। वैसे अगर इलेक्शंस होते हैं तो आप किसको वोट देंगे? मेरा वोट खुद का है, मैं खुद को ही वोट दूंगा। मैं किसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहता, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं इसका मुझे नहीं आइडिया कि किसी को वोट देना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि हम अगर अपने खुद को ही वोट दे के खुद को ही ठीक कर लें तो हमारा माशरा ठीक हो सकता है। जब तक हम खुद नहीं ठीक होंगे तब तक ये माशरा भी ठीक नहीं होगा। इसलिए खुद को वोट दें, खुद को ठीक करें। और ये जो भी इलेक्शन वगैरह है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही ये हालात ठीक हो सकते हैं। लेकिन हमारे सियासतदानों की भी तो कोई जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि जब वो इलेक्शंस लड़ते हैं उनके ऊपर हमारा टैक्स सर्च होता है, हर चीज़ होती है। उसके बाद हम उनको मुंतखब करते हैं। चले आप वोट नहीं देते, आपके अलावा बाकी लोग तो उनके ऊपर एतबार करके वोट दे रहे हैं, तो क्या उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि वो कुछ ठीक करें, फिर ये आवाम भी ठीक होगी। तो आपको नहीं लगता कि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी आयद होती है तो उनको वो काम पूरा करना चाहिए इलेक्शन जीतने के बाद? जी जी, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन वो करेंगे तो फिर ही है ना। मसला तो ये है ना कि अगर हम उन पर एतबार करते हैं, उनको वोटिंग वगैरह देते हैं, हमने हर बंदे को आजमाया, हर बंदे को आगे लेके आके देखा हुआ है वो हमारे लिए क्या करता है। लेकिन अगर वो कुछ ना करे तो इससे बेहतर यही है कि अगर कोई नया बंदा है तो उसको भी अब जज करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी नए बंदों को जज करके देख लिया है
कि हमें क्या फ़ायदा हुआ है। अब तो कोई नया भी नहीं बचा। अब तो वही मैं बता रहा हूँ कि अब जो पहले नया था उसको भी हमने देख लिया है, अब नया भी कोई नहीं बचा। अब हम ही हैं कि हम अपने आप को, अपने मुस्तकबिल को कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर हम खुद ही ये सोच रखते हैं तो हम कर सकते हैं। सियासतदानों से कोई उम्मीद नहीं है। सियासतदानों से कोई उम्मीद नहीं, कभी नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी राय का। और आपने ये बहुत अच्छी बात की कि हमें पहले अपने आप को ठीक करना चाहिए, हामियों को ख़त्म करना चाहिए, उसके बाद हम किसी और से तवक्का रखें कि हमें निज़ाम अच्छा दे। जनवरी के आखिरी हफ्तों में इलेक्शंस होंगे। नहीं, इलेक्शंस नहीं होने हैं। क्यों नहीं होंगे? इलेक्शन आ ही नहीं रहे। क्या कहते हैं, टेक्नोक्रेट की हुकूमत है, वही चला रहे हैं मुल्क, उन्होंने तो फिर इलेक्शन कमीशन ऐसे बयान क्यों जारी करती है? वो बस लॉलीपॉप्स हैं, लॉलीपॉप्स हैं और कुछ भी नहीं है। आवाम को देने के लिए, अवाम को देने के लिए डेफिनेटली आवाम को हर कोई भी लॉलीपॉप दे रहा है, तो ये भी दे रहे हैं। अगर इलेक्शन हो जाते हैं, चाहे जनवरी में ना हो, जब भी हो हमारे मुल्क में, आप वोट किसको देंगे? वोट यार इनको जिसको भी दे लें, एक जैसे हैं सारे, एक जैसे हैं सारे एक जैसे हैं, चाहे कोई भी है। तो वोट देंगे कि नहीं देंगे? बेटर यही है कि किसी इस्लामी जमात को वोट दे लें, ताकि सबको आजमाएं, इनको भी आजमा लें। मतलब इस तरह जमाते तो हम कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे, फिर तो ये सिलसिला ही नहीं रुकेगा। हर दफ़ा कोई ना कोई नया बंदा आएगा, कहेगा मुझे आजमाओ। बात आपकी ठीक है, लेकिन सबको आजमा लिया गया है। एक बार किसी इस्लामी जमात, किसी भी, चाहे जमात इस्लामी को ले लें या TLP को ले लें, किसी एक इस्लामी जमात को आजमाना तो चाहिए ना हमें। आपका इस दफ़ा का वोट इस्लामी जमात को? जी इंशाल्लाह हुआ तो इस्लामी जमात को होगा, नहीं तो कैंसिल है। पहली बात तो यह है कि इलेक्शन होने ही नहीं है, होने ही नहीं है, होने ही नहीं है। पूरा यकीन है? हाँ, इलेक्शन होने, ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसे ही चलता है। नहीं, इलेक्शन होंगे लेकिन अभी बहुत लेट होंगे। ये अगर हुए तो 2024 के एंड पे होंगे। अच्छा। जी। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद अतीक। अच्छा अतीक भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कब हमारे मुल्क में इलेक्शंस होंगे? मुल्क में जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए उतनी बेहतरी है, क्योंकि इलेक्शन के अलावा और कोई हल है ही कोई नहीं। तो इलेक्शन होंगे तो कोई मुल्क का हल निकलेगा नहीं। ये जो अब हुकूमत आई हुई है, इसने तो और बेड़ा गर्क कर देना, क्योंकि ये तो है 3 महीने की, तो इनको कौन पकड़ेगा? कोई भी नहीं। तो जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे मुल्क का, इससे में बेहतरी है बस। अगर इलेक्शन होते हैं तो आप वोट किसको देंगे? इमरान खान को। पहले किसको देते थे? नवाज शरीफ को। अब ये फ़र्क क्यों आ गया? क्योंकि इन्होंने जो है ना सोचा तो लोगों तो गुमराह इस वजह से कराया, गुमराह कराया कि जरा ना हम तो इस वजह से आ रहे हैं, महंगाई ख़त्म करने आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने 1 रुपए की महंगाई नहीं ख़त्म करी, सिर्फ और सिर्फ अपने केस ख़त्म कराए। तो जब लोगों को हकीकत का पता चल गया इन्हें की कि असल इनकी हकीकत यही है कि ये सिर्फ अपने केस ख़त्म कराने आए थे और करान आए थे, और इन्होंने काम करा कौन सा? अगर एक भी काम करा तो बताओ ना। इमरान खान ने काम किया और वो ख़त्म कर दिया गुर्बत चाहे ना ख़त्म होवे तो क्या होगा, लेकिन एक लीडर अच्छा है, इंसान अच्छा है। अब वोट नवाज शरीफ से हट के आपका इमरान खान को है? इमरान खान को इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है इमरान खान इलेक्शन लड़ेगा? खड़ा होगा इलेक्शन में? ज़रूर खड़ा। अभी तो वो अंदर है। हो जाएगा आज़ाद, कौन सा मसला? आज़ाद तो होना ना उसने। हाँ, वैसे भी अमीर और ताकतवर लोगों के लिए मसला नहीं है आज़ाद होना। आज़ाद तो हो जाएगा। तो जब ये आज़ाद हो जाएंगे, इलेक्शन जीत जाएंगे, तो आपकी नज़र में क्या ये अपने केस ख़त्म नहीं करवाएंगे? इस पर कैसे ऐसे केस बने कौन से हैं? एक भी केस कोई नहीं। कौन सा केस? तो फिर वो अंदर क्यों है? जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो जब उनके पास लाठी आएगी वो भी तो अपनी भैंस चलाएंगे। नहीं, फिर इसका तो केस है ही नहीं जेड़ा खत्म करावेगा। कौन सा केस है? कोई करप्शन का केस है एक भी को नहीं। ये तो सारे अपने लोग तो बनाए हुए हैं ना। अगर कोई खास केस होता ना, हम भी कहते भी मानू, लेकिन इस पर कोई केस ऐसा है ही नहीं। ये तो खुद बनाए हुए हैं बेफजूल जे केस। माज मार दी, गां मार दी, कट्टा मार दिया, बस ये घड़ी चोरी कर ली, ये छोटी छोटी चीज़ें बस। ये अपनी चीज़ थी, उसने बेच दी। बेच दी उसने। हैं, इन्होंने नहीं लाए, सारा कुछ इन्होंने भी लिया। ये तो है सारे चोर इकट्ठे हो गए थे। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। तो मतलब क्या वो अगर उनके हाथ में लाठी आती है, वो अपनी भैंस चलाते हैं, तो वो भी कोई मसले की बात नहीं है? क्या छोटे मोटे केस हैं, कर लेंगे ख़त्म। जहाँ बड़े बड़े केस ख़त्म हुए, जब ये आवेगा ना केस तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाने हैं। इंशाल्लाह आ जाएगा। बाकी इन्हें चोरों तो फिर लोगों ने देख लिया, जो पहले करके गए वो ही कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान आपका नाम? मेरा नाम फराज असलम। फराज भाई, मुझे बताएंगे इलेक्शन कमीशन ने आपके सामने ऐलान किया है कि आखिरी हफ्तों में जनवरी के इलेक्शंस हो जाएंगे मुल्क में। आपको क्या लगता है कि ये हो जाएंगे? देखें, जैसे कि पहले भी इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी डेटें दी हैं,
लेकिन उनके मुताबिक इलेक्शन नहीं हुए। मेरा नहीं ख्याल कि जनवरी में भी होंगे, क्योंकि हमारा मुल्क अभी स्टेबल ही नहीं है, इस पोजीशन पे ही नहीं है कि हमारे इलेक्शन हो सकें। और ये है कि जनवरी नहीं, तकरीबन साल हम कह सकते हैं ज़्यादा लगेगा। और अभी तो मुल्क में वैसे ही हंगामे आपके सामने ही है, कितने मसाइल हैं, अभी कोई मसाइल का हल भी नज़र नहीं आ रहा। अभी तो बहुत टाइम है अभी तो फिर ये क्यों डेट्स दे देते हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे, ये क्या वजह है? डेट्स बस इसी तरह दे देते हैं कि लोगों में थोड़ा सा अमन ईमान रहे, सुकून रहे और इलेक्शन की सरगर्मी। अभी तो आप देखें ना, अगर इतनी नज़दीक इलेक्शन होते तो जो अभी हुकूमत में PDM कह लें, नून लीग कह लें या कुछ भी कह लें, उनके आपको वर्कर नज़र आते रोडों पे, उनके आप काम कर रहे होते हैं, पेन नज़र आती है ज़रा। जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप मुझे बताओ, चले अगर जनवरी में नहीं भी इलेक्शन होते, उसके बाद जब भी इलेक्शन आते हैं हमारे मुल्क में, तो आप किसको वोट देंगे? मैं इंशाल्लाह PTI को वोट दूंगा सर। PTI को वोट देंगे इंशाल्लाह। आपने पहले कभी वोट दिया? नहीं सर, अभी मेरा पहला वोट है, आप पहला वोट ही PTI को देंगे? जी इंशाल्लाह। उसकी कोई ख़ास वजह? बस सब कुछ आपके सामने ही है, मैं मज़ीद क्या डिस्कस करूँ इस बारे में। मेरे सामने तो बड़ा कुछ अच्छा भी और बुरा भी है। नहीं, आप बुरी बात बताएं ना कोई, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या मसला मसाइल आपको कुछ किया शायद नहीं आपको समझ में आई। देखिए, हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं फिर एक बात करूँगा, आप मुझे एक बात बताएं कि आप इमरान खान साहब की पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, क्या हम इसको वज़ीर आला बनाएंगे, इसको हम वज़ीर ख़ारिजा बनाएंगे, सारा आप इससे मुत्तफ़िक हैं या ठीक नहीं है? नहीं, देखे ना, जैसे कि पंजाब का वज़ीर आला जो था, उसमें उन्होंने कुछ किया, उन्होंने मतलब इनको जो था वो वेस्ट साइड का बनाना चाहते थे, नॉर्थ पंजाब का वो बनाना चाहते थे, ताकि नॉर्थन एरिया में काम हो। लाहौर, शेखुपुरा, उकाड़ा, इन सही वाली है तो पहले ही डेवलप हैं सिटीज़, वो उस वक्त उस साइड बनाना चाह रहे थे। लेकिन होते हैं कुछ लोग जो छोड़ जाते हैं मुश्किल वक्त देख के, तो वो भी छोड़ गए, कोई ऐसा मसला नहीं। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ जितनी देर तक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार रहे हैं इस वज़ीर आला के ओहदे पे, क्या आपकी नज़र में ये उनका एक बड़ा अच्छा फ़ैसला था कि आप उसको ये कह सकते हैं कि हमारे लीडर ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है, जितनी भी उसने वजारतें बांटी हैं वो सब ठीक थी? नहीं, या उस वजारतों के अंदर जितने लोग बैठे थे वो करप्ट नहीं थे, या वो बड़े अच्छे लोग चुने उन्होंने? नहीं, वजारतें कुछ एक दो गलत भी हुई हैं उनसे। ये हुई ना गलत? आपने कहा एक अच्छा या बुरा फैसला बताओ, मैंने बताया, अब आप उस पर क्या कहते हो? मैं ये कहता हूँ मैं अच्छी चीज़ों को देखूँ या बुरी चीज़ों को देखूँ? देखे ना, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब बनाया, ठीक है, उस्मान बुज़दार को बना दिया, लेकिन उन्होंने काम उनसे नहीं हुआ तो वो जैसे उन्होंने बाकी वजारतें भी चेंज की, बाकी मिनिस्टर भी चेंज किए, लेकिन वो इनको भी चेंज कर सकते थे, उन्होंने नहीं। अब आपको क्या लगता है, वोट देंगे, खान साहब आएंगे हुकूमत में, वज़ीर आज़म बन जाएंगे, अब वो क्या इस तरह की गलतियाँ दोबारा होंगी या फिर ये क्या तजुर्बा गुजरा? नहीं, अब इंशाल्लाह अब और मज़ीद बेहतरी आती है ना, आपको पता है, एक उनको चांस मिल गया, अब दूसरा इंशाल्लाह मिलेगा, तो इंशाल्लाह वो बेहतरी की तरफ जाएंगे हम, कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी बातें की आपने। तो नाजरीन, आप लोगों ने अवाम की राय जानी, अवाम की बातें सुनी, वो इन सब फैसलों के ऊपर, सियासतदानों के ऊपर कितने ज़्यादा मायूस हैं और उनको किसी भी चीज़ का कोई एतबार नहीं, कोई बयान उनके सामने पायदार नहीं। और इस सब के साथ साथ आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, हमें बताएं क्या आपको लगता है कि इलेक्शंस जनवरी के अंदर हो जाएंगे। और अपने मेज़बान अब्दुल मुकद्दिम कामरान और हाशिम ज़हीर को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।